स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, आगे क्वेश्चन है वहाँ किया था। आज हम आपकी एक्सरसाइज जो आधी थी वो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में जो है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए फूड, तो वही करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है वो सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है और लिखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना। यही का यही पैराग्राफ है, वो आपको लिखना है दोबारा, ठीक है, आपकी नोटबुक्स में। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ आपको दो पैराग्राफ दिए गए हैं, उन पैराग्राफ के अंदर आपको इस तरह से ये जो विराम चिन्ह दिए गए हैं उनका उपयोग करके आपको फिर से ये परिच्छेद लिखना है। तो मैं आपको सीधा जो उत्तर है वही करवा रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये विराम चिन्ह लगाकर, यहाँ जो पैराग्राफ है ये पहला और दूसरा, इनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी चिन्ह नहीं दिए गए, बिना विराम चिन्हों के ही इस तरह से परिच्छेद दिया गया है। तो उसके अंदर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो मैं यहाँ सीधे उनके आंसर ही आपको बता रही हूँ। तो पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर है बात पुराने समय की है, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, वहां जाकर बोले, तो ये कोमा यहाँ आएगा, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। फिर क्वेश्चन मार्क और इनवर्टेड कोमा पूरा यहाँ, ठीक है। फिर है ये दूसरा पैराग्राफ, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रल राशि है? तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा हो जाता है। फिर कोष्टक में से उचित शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्द की जोड़े बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये है, आपको जोड़े बनाकर इनके वाक्य बनाने हैं। इसके अंदर आपको दिए हैं, उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको ये समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उन समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहला है कामयाबी, तो उनका समानार्थी होगा सफलता। तो उनका वाक्य कामयाबी और सफलता दोनों का वाक्य बनाना है। तो पहले कामयाबी का, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। फिर दूसरा है इस बार परीक्षा में उससे अच्छी सफलता मिली। फिर दूसरा है ख्याल और विचार, इनका समानार्थी है ख्याल यानी विचार। तो अब उनके सेंटेंस, आपका ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, दोनों के सेंटेंस इस तरह से बनेंगे, ठीक है। फिर आगे है तीसरा शब्द नुकसान, तो हानि। तो उनके वाक्य है राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। फिर उनके बाद है दूसरा, राजू को धंधे में काफी हानि हुई। तो ये दोनों जो शब्द है वो वाक्य में आने चाहिए। यहाँ देखो नुकसान है और यहाँ हानि, दोनों के सेंटेंस इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। फिर आगे है चौथा प्रसिद्ध, तो उनका अर्थ होता है विख्यात, उनका समानार्थी होता है विख्यात। तो
पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। फिर दूसरा है पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। एक ही वाक्य है पर दोनों जगह शब्द बदल जाते हैं। जांच करना और परीक्षण करना, क्योंकि वो दोनों पर्यायवाची है, इसलिए सेंटेंस वही के वही रहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आगे है आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। ये जो बाकी थे अभी वो भी मैंने आपको करवा दिए। ये सारे काम हम कर रहे थे ना। अभी स्वाध्याय के प्रश्न बाकी है। अभी हम स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन से प्रश्न है स्वाध्याय के। ठीक है, ये मैंने आपको वर्कबुक से करवाए थे ना जो प्रश्न आंसर, वो है। तो अभी भाषा सचना के इस स्वाध्याय के प्रश्न है। हमने यहाँ तक अभी किया और सेंटेंस जो थे वो भी हमने किया। ये 5th क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। अब हम स्वाध्याय के क्वेश्चन करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इनके 8 प्रश्न, इनके 4 प्रश्न। ये थोड़ा ऊपर नीचे करने में जल्दी हो जाता है। सॉरी, इस बात के प्रश्न का हम हाँ ये रहे। यहाँ से स्वाध्याय के प्रश्न आपके हैं। क्वेश्चन आपको सभी आगे है। मैं यहाँ आंसर सीधा आपको करवा रही हूँ। लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिलती तो माँ उसे बहुत पीटेगी। ये सारे आंसर तो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब हम भाषा सचता में जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। ये प्रश्न भी अभी मैंने आपको करवा दिया। ये भी हमने अगले पीरियड में किया था। ठीक है बच्चों, तो आगे है अब हमारी भाषा सज्जता, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। भाषा सज्जता के जो क्वेश्चन आंसर है ना, वही अभी आपको करने हैं। ये जो हमें क्वेश्चन थे वो करने थे। प्रश्नों के उत्तर लिखे। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचना मेरा पहला कर्तव्य था। ये जो 4 क्वेश्चन है ये भी हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम इतनी बड़ी पीडीएफ है ना, तो इधर उधर करते हुए भी मुझे टाइम लग जाता है। ये प्रश्न के आंसर हो गए हैं। ये भाषा सज्जता यहाँ से हम करते हैं। भाषा सज्जता, तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और इनको आपको ध्यान से देखना है। ये सारे विशेषण हमने पहले ही करवा दिए थे फर्स्ट सेम में। अब मैं यहाँ से फिर से आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो इनके अंदर सबसे पहला वाक्य है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। तो 2 लीटर के नीचे यहाँ अंडरलाइन की हुई है। फिर आगे है दूसरा, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। तो 50 ग्राम। फिर तीसरा है, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। उनके बाद है चौथा, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो ये चारों जो सेंटेंस है, जो चारों वाक्य है, उसके नीचे जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है, 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ, ये सारे जो शब्द है उनके बारे में अभी देखिए। उपयुक्त वाक्यों में 2 लीटर, 50
भी हमें नाप तोल की चीजें, कुछ भी हमें चीज खरीदनी है, अनाज, तो आपको, और कोई लिक्विड में, अगर लिक्विड फॉर्म में आपको कुछ लेना है तो वो लीटर में आता है और ये ग्राम वजन में आता है। इस तरह से ये सारी चीजें नाप तोल की हमें मिलती है। तो जो शब्द किसी वस्तु के, ये बात खास आपको याद रखनी है, ये इनकी परिभाषा है, ठीक है। जो शब्द किसी भी वस्तु के नाप तोल को दर्शाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसा विशेषण कहते हैं? तो कि परिमाणवाचक। जहां कहीं भी कुछ भी नाप तोल की बात आती है तो उस शब्द, जिस भी वाक्य में नाप तोल के शब्द आते हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? कौन सा विशेषण कहते हैं? तो कि परिमाणवाचक विशेषण हम उसे कहते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण की यहाँ बात की गई है। इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है, परिमाणवाचक जो है ये इनकी परिभाषा है। आपको ये परिभाषा से आपकी नोटबुक्स में लिखकर रख लेनी है ताकि आपको पता चले ये सेंटेंस और ये दोनों आप लिख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। वैसे मैंने विशेषण तो लिखवा ही है, करवाया है आगे हमने, तो आपने लिखे ही होंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण को आपको पहचानना आसान हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ अभी हमने जो ये परिमाणवाचक विशेषण की बात की, उनके कुछ उदाहरण हमें यहाँ दिए हैं, इनमें से आपको ढूंढकर वहां लिखने हैं इनके आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो इसके अंदर ये जो 2 मीटर है, ये 2 मीटर वाला जो है ना, वो क्या आएगा? परिमाणवाचक, क्योंकि ये नाप तोल हमें दिखाता है ना, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है ना, नाप तोल वाले जो शब्द है वो क्या होते हैं? तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। फिर दूसरा है, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो बहुत, ये भी नाप बताता है हमें, कितनी खाई, तो कि बहुत, थोड़ी, वो एक नाप है। तो इस तरह यहाँ पहले के अंदर आएगा 2 मीटर, फिर दूसरे में आएगा बहुत। फिर आगे तीसरा, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो राधा है, उसने कितना दूध डाला? तो कि थोड़ा। यहाँ बहुत, यहाँ थोड़ा, ये सारी चीजें हमें नाप तोल दिखाती है, इसलिए सारे परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ आएगा थोड़ा शब्द, क्या आएगा? थोड़ा। फिर आगे चौथा एग्जाम्पल है, 4th एग्जाम्पल, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो 1 किलो वो नाप हो गया, ठीक है, तुलना। तो 1 किलो वो है परिमाणवाचक विशेषण। फिर आगे है दूसरा विशेषण है, आगे यहाँ फिर आपको एग्जाम्पल दिए, अंडरलाइन वाले सेंटेंस दिए और बताया गया कि कौन सा विशेषण है। पहले हमें सिर्फ पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया। तो इसके अंदर क्या आया? मेरा। फिर है वह आदमी जा रहा है। तो क्या आया? तो कि वह। फिर है यह घोड़ा है। तो यह। फिर 4th है मुझे कोई किताब दे दीजिए। तो इनमें आएगा कोई। फिर 5th है वे कौन लोग थे। तो कौन। ये सारे अंडरलाइन वाले शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। मेरा, वह, यह, कोई, कौन। ठीक है। तो अब देखिए उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये सारे सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। ये सारे शब्द क्या है? तो कि सर्वनाम। सर्वनाम यानी नाम की जगह जो शब्द हम उपयोग में लेते हैं, उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो कि सर्वनाम। मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये सारे शब्द क्या है? तो कि सर्वनाम है। और इन सर्वनाम शब्दों से जो संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, ये शब्द क्या करते हैं? तो कि संज्ञा के साथ उनकी विशेषता दर्शाते हैं। ऐसे जो शब्द है उसे क्या कहते हैं? तो कि उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, किसी भी संज्ञा है, कोई संज्ञा यानी नाम,
आप तुरंत उनको पहचान पाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो पहला है वे लड़के खेल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा? वे। यहाँ नाम नहीं है पर सर्वनाम है और ये लड़कों की विशेषता दर्शाता है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वे क्या आएगा सार्वनामिक विशेषण? तो के वे। फिर तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो इनमें आएगा तुम्हारा, ये भी सर्वनाम है इसलिए। फिर है यह पेंसिल हिरल की है, तो इसमें आएगा यह। फिर है वह लड़की पढ़ रही है, तो इसमें आएगा वह। फिर सरला, सरला को कोई खिलौने दो, तो इनमें कोई आया। कौन दो वो नहीं बताया, सर्वनाम दिया है ना, इसलिए कोई खिलौने दो, तो इनके अंदर आएगा कोई। तो वे, तुम्हारा, यह, वह, कोई, ये सारे के सारे जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण के शब्द है। तो इनके साथ आपको ये भी याद रखना है, जो हमने विशेषण आगे सभी विशेषण किए हैं, फिर भी ये आपके एग्जाम में भी विशेषण के प्रश्न होते हैं। तो योग्यता विस्तार, महापुरुषों के जीवन के प्रत्येक प्रसंग पढ़िए और प्रार्थना सभा में बताइए आप में क्या क्या खूबियां है और क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई आदि के जीवन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक देखिए, तो आपको महापुरुषों के बारे में पता चलेगा कि कौन कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके अंदर जो विशेषण है वो विशेषण खास करके आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं और अच्छी तरह से ये सारे आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं तक रहेगा और हमारा ये जो वीडियो है वो भी यहीं तक रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। इसका इनकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना है। थैंक यू स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।